हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर किरण सिंह, स्किन स्पेशलिस्ट एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे केलॉइड के बारे में। केलॉइड एक हाइपरट्रॉफिक स्कार है जो हमारी बॉडी में किसी भी केमिकल या मैकेनिकल इंजरी के थ्रू बनता है। जैसे हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है या एक्ने स्कार होते हैं या कहीं पर बर्न होता है या पोस्ट ऑप कोई सर्जरी हुई होती है तो उस पर एक टिश्यू स्कार टिश्यूज़ की एक फॉर्मेशन होने लगती है। वो जो सेल की फॉर्मेशन इतनी जल्दी होती है कि वो एक थिक लेयर बना देता है जिसको हम लोग केलॉइड बोलते हैं। केलॉइड होने के कॉमन एरिया बॉडी पे चेस्ट एरिया, ईयर लोब एरिया, हैंड एरिया होते हैं, लेकिन ये कभी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। क्योंकि केलॉइड पूरी तरह से हार्मलेस होता है, ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट ये एस्थेटिकली यानी कि देखने में बहुत अगली लगता है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग परेशान रहते हैं। हमारी बॉडी के एक आउटर पार्ट पे ही होता है जो बिल्कुल फ्रंट एरिया में होता है, जो जैसे हमारी फेस पे एक्ने स्कार होगी तो वहाँ पे केलॉइड फॉर्मेशन हो जाएगा, चेस्ट पे हो जाएगा, ईयर लोब्स पे हो जाएगा, हैंड के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। तो इसके हालांकि हार्मलेस होता है लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन इतनी जल्दी होती है कि ये बहुत थिक लेयर बनाते बनाते आपकी बॉडी का एक बड़ा सा पार्ट कवर कर लेता है। इसमें कभी कभी ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे जो इंटैक्ट एरिया होते हैं, सराउंडिंग एरिया जो होता है, जो सेल्स होते हैं जो हेल्थी होते हैं, ये उनको भी कहीं ना कहीं कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से पेन, ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। इसलिए इसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं केलॉइड की ट्रीटमेंट के बारे में। केलॉइड की ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल से जो केलॉइड होता है उसको हम पूरी तरह से कट करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है सर्जिकल रिमूवल का, क्योंकि केलॉइड की जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और किसी भी इंजरी से इनकी टेंडेंसी होती है इंक्रीज़ करने की, कि जितना हम इसको हार्म देंगे, जितना इंजरी करेंगे, वो उतना ही वर्स होगा। इसलिए हम सर्जिकल रिमूवल सजेस्ट नहीं किया जाता है। दूसरा आता है इंट्रालीजनल इंजेक्शन, केनोकॉर्ड के होते हैं, जो काफ़ी हद तक कारगर है केलॉइड की ट्रीटमेंट में। जो आपको डॉक्टर्स केलॉइड के जो एरिया है, ये कितनी एरिया में है और कितने टाइम से, उसके हिसाब से आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये वीकली भी दिए जा सकते हैं, 15 डेज पे भी या मंथली भी दिए जा सकते हैं। दूसरा आता है सिलिकॉन प्रेशर पैक थेरेपी होती है, जो हम लोग सिलिकॉन जेल की प्रेशर थेरेपी देते हैं। ये भी आपके इंजेक्शंस के साथ में ही आप चला सकते हैं। और तीसरा आता है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके इसको कंप्रेस किया जाता है। इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी हद तक अच्छा होता है। फिर आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी रेडियोथेरेपी भी छोटे छोटे केलॉइड्स में हम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े या लार्ज केलॉइड्स में नहीं, लेकिन छोटे छोटे केलॉइड्स में हम रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी ठीक आता है। फिर आता है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है लेज़र थेरेपी। लेज़र ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। CO2 लेज़र्स के कुछ सेशंस हम लोग दे सकते हैं, जिसका एक मतलब लो फ्रीक्वेंसी में CO2 लेज़र हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि ये केलॉइड फॉर्मेशन है वो कंप्रेस हो, कम हो। इसका जो केलॉइड का जो एरिया होता है वो इन सब इंटरलिजन इंजेक्शंस या क्रायोथेरेपी, लेज़र थेरेपी या प्रेशर पैक से धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट्स लेते लेते बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलता है ये। और इसके ये सेशंस लेते लेते ये धीरे धीरे इनका एरिया कम होते होते ये डिज़ोल्व होता है, लेकिन ये लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट है और इसको नहीं मुझे ये करवाना है और सब्र करके ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इसकी सेटिंग्स चलती हैं और ये 6 महीने साल भर तक ये आपकी चलती रहती हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगी केलॉइड के बारे में। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ये तो छोटी सी ग्रोथ है, लाओ इसको काट दें या जला दें या अगरबत्ती या
कुछ घरेलू चीज़ों से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये उसको और नुकसान पहुंचा देते हैं, वर्स हो जाता है, फिर ये कुछ दूसरा इन्फेक्शन, सेकेंडरी फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। तो कृपया करके घर में ये सब चीज़ें ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कहीं भी कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, स्किन ग्रोथ हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। थैंक यू सो मच।